सब्सक्राइब कीजिए पिजन मस्ती चैनल को और पास में बने बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पिजन मस्ती पे। गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भाई पिजन पॉक्स का इलाज, ठीक है। और पिजन पॉक्स होता कैसे है, अपने कबूतरों को पिजन पॉक्स होने से कैसे बचाया जा सकता है, ये सब कुछ। क्योंकि भाई सिर्फ कबूतर पालना ही ज़रूरी नहीं है और कबूतर उड़ाना ही वो नहीं है, इनको भी बीमारी आती है। तो इनकी हर बीमारी के बारे में आपको पता रहना काफ़ी ज़रूरी है। क्या पता वो बीमारी आपके कबूतर में आ जाए, तो उसका ट्रीटमेंट अगर आप नहीं कर पाओगे तो भाई कबूतर को और आपको दोनों को तकलीफ़ होगी। क्योंकि उस बीमारी से कबूतर तकलीफ़ में रहेगा तो उसको देख के मेरे हिसाब से आप भी खुश नहीं रहोगे भाई, आप भी उस समय हड़बड़ा के कुछ ना कुछ करते रहोगे। तो उससे पहले भाई बीमारी आने से पहले आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो गाइस, अब क्या है ये पिजन पॉक्स। कबूतरों में दाने हो जाते हैं पीले पीले, छोटे छोटे सी फुंसी हो जाती हैं, उनको बोला जाता है भाई पिजन पॉक्स, ठीक है। तो अब होता क्या है भाई, ये होता कैसे है। ये कुछ भाई बोलते हैं कि ये गर्मी के मौसम में होता है, गर्मी की वजह से। हाँ भाई, बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, गर्मी की वजह से भी होता है, लेकिन ये मच्छर काटने से भी होता है भाई। अगर जैसे आपके लॉफ्ट में गंदगी रहती है या जिधर आपका लॉफ्ट है उधर गंदगी है या मच्छर है और मच्छर आपके बेबी पिजन्स को, बच्चे को काट देगा, तो भाई पिजन पॉक्स हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ लोग इस बीमारी को बहुत हल्के में ले लेते हैं कि एक छोटी सी फुंसी है, कुछ दिन में अपने आप सूख जाएगी। तो भाई ऐसा नहीं होता, मैं बता दूं। क्योंकि जब पिजन पॉक्स बच्चे को होता है ना, ज़्यादा कर गाइस बच्चे को होता है, बड़े कबूतरों में उतना नहीं होता। होता है, ऐसा नहीं कि होता ही नहीं, होता है लेकिन कम चांस है, लेकिन छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है। तो भाई कुछ लोग हल्के में लेते हैं कि फुंसी है सूख जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। क्या है, वो दर्द होता है तो बच्चा या कोई भी कबूतर है वो खाना कम कर देता है, उसके वजह से वो धीमे धीमे वीक हो जाता है और उसके बाद कबूतर भाई उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है, उसकी हालत का सुधार करना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो जानवर की बीमारी हो या खुद में, भाई उसका अच्छे से ट्रीटमेंट होना काफ़ी ज़रूरी है। तो समझ लेना हर एक बात। गाइस, इसका इलाज क्या है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले कैसे होती है और क्या ऐसा करें जिससे ना हो। अगर आपके कबूतर में नहीं है भाई तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है। मेरे भी कबूतर में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब हमें सावधानी तो रखनी पड़ेगी ना। नहीं है मतलब ऐसा थोड़ी कि कोई बात नहीं है तो क्या मतलब है अपने को ये सबसे। नहीं भाई, आपको ट्रीटमेंट करना भी आना चाहिए। और मैं इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ ध्यान देना है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके कबूतर में हो सकता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज़, लॉफ्ट में गंदगी नहीं होनी चाहिए। लॉफ्ट की साफ़ सफाई करो अच्छे तरीके से। अगर लॉफ्ट आपका साफ़ है, अगल बगल आपकी गंदगी है, तो उसको भी साफ़ करो। अगर गाइस मच्छर लगते हैं तो क्या करो, जो पेटी होती है उसके अंदर नीम की पत्ती, अभी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि नीम क्या चीज़ है, नीम का पेड़ होता है। आपको उसकी पत्ती कुछ टहनी तोड़ के लाना है और उसकी जो पत्ती है वो पेटी में भी आप डाल सकते हो थोड़ा धाड़, और पेटी के नीचे भी डाल सकते हो। आपने पेटी रखा, उसके नीचे डाल दो, जिसके उसके जो बदबू है, सुगंध है, उसके सुगंध से जो है ना मच्छर भाई नहीं आएंगे। तो आप बचाव कर सकते हो अपने कबूतरों का। पहला तरीका ये हो गया। मच्छर कुछ ज़्यादा हो गए हैं तो भाई मच्छर जाली जो आता है, मच्छर जाली, वो लगा दो जिससे मच्छर लॉफ्ट के अंदर ना आ पाए। दोनों चीज़ आप कर सकते हो, अंदर नीम का पत्ती बिछा दो, मच्छर जाली लगा दो, ठीक है। और जो गाइस एक आता है अल्फास करके, वाइट कलर की गोली आती है, मुझे नहीं पता भाई आपकी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, हम लोग के इधर अल्फास बोला जाता है, मुझे भी उतना सही ढंग से नहीं पता। जो कपड़े वपड़े में रखा जाता है भाई, वाइट कलर की गोली होती है, ठीक है, वो जहर का काम करती है, वो भी आप रख सकते हो। लेकिन ऐसी वो बहुत डेंजरस है भाई, बहुत ज़्यादा। अगर उसका एक छोटा सा टुकड़ा भी कबूतर ने खा लिया ना, समझ लो टपक जाएगा। तो वो ना ही करो तो अच्छा है, नीम का पत्ती रख दो चलेगा। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही परेशान हो तो आप क्या कर सकते हो, रुको बताता हूँ। देखो,
गाइस लॉफ्ट में समझाना आसान रहेगा। अब भाई जैसे देखो ये पेटी है, ठीक है, तो देखो उधर भी लगा हुआ है, तो मैं पहले पेटी निकाल के अल्फाज जो है उसको एक कपड़े में बांध दूंगा और दीवार के पीछे टांग दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये पेटी लगा दूंगा, तो कबूतर उसकी एक छोटी सी बाइट भी नहीं खा पाएगा, ठीक है। ऐसे कर सकता हूँ। लेकिन आप सबसे पहले नीम की पत्ती ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी डेंजरस हो जाएगा। अगर मान लो गलती से भी खा लिया कबूतर ना भाई, तो कबूतर एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है, तुरंत मर जाएगा। जो नीम की पत्ती है, देखो ये पेटी रखी हुई है, यहाँ पे पत्थर है, उधर भी पत्थर है, सेम ऐसा ही। नीचे नीम की पत्ती डाल दो पूरा, और जो खाना है कबूतरों का उसमें भी आप थोड़ा थोड़ा पत्ती डाल सकते हो। साफ़ सफाई रखो। और गाइस मच्छर ज़्यादा वहीं होते हैं जहाँ गीलापन होता है, तो आप कोशिश ये करो भाई कि गीलापन ना हो। तो आपको यही ध्यान देना है कि गीलापन ना हो, क्योंकि ज़्यादा जहाँ गीला रहता है वहीं पे मच्छर अंडे देते हैं और मच्छर पनप जाते हैं वहीं पे। तो ये सब चीज़ की कोशिश करना है। तो गाइस आपको यह भी पता चल गया कि भाई मच्छर काटने से और गर्मी से ये चीज़ होती है। ज़्यादातर भाई मच्छरों के काटने से होती है, ठीक है। और कभी कभी फोड़ी फुंसी जो है वो गर्मी में भी हो जाती है, जब काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और उस समय पे आप दाना भी गरम गरम दिए जा रहे हो, सरसों भी पूरा दे रहे हो, बाजरा कुछ ज़्यादा ही दे रहे हो, तो भाई हो जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है सिर्फ गर्मी में होगा भाई, ये बारिश के सीज़न में भी बहुत होता है और ठंडी में भी, क्योंकि मच्छर हो जाते हैं ठंडी और बारिश में, कबूतर को काटते हैं और हो जाता है पिजन पॉक्स। तो गाइस अब सीख लेते हैं भाई इसकी ट्रीटमेंट, ठीक है। जिन भाइयों की हो गई है या फिर नहीं हुआ है तो भी सीख लेना भाई। ऐसा नहीं कि हमारे कबूतर को नहीं हुआ तो वीडियो स्टॉप कर दिया, ऐसा नहीं। सीख लो, अगर मान लो कभी हुआ तो आपको पता रहेगा, या फिर आपके फ्रेंड्स को घर पे ये तकलीफ़ है आपने देखा तो आप ट्रीटमेंट कर सकते हो भाई। कोई चीज़ सीखना बुरी नहीं होता, बुरा चीज़ नहीं होता। तो देखो आपको इसके लिए सबसे पहले क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है वो मैं बताता हूँ, और जो जो चीज़ मैं बोलूँगा भाई स्क्रीन पे आपको शो भी हो जाएगा, ठीक है। आपको नहीं समझ आया तो आप देख लो, उसका अच्छे से नाम भी उस पर लिखा रहेगा, तो आप मेडिकल पे जाके पता कर सकते हो। भाई सबसे पहली चीज़ है सेप्ट्रान, ठीक है। सेप्ट्रान का टैबलेट लेके आना है आपको। सेप्ट्रान का पत्ता जो है 10 रुपये के अंदर में मिल जाता है, 7-8 रुपये का आ जाता है, ठीक है। अब आपके इधर कितने में नहीं मिलता है, कितने का मिलता है वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन उसका पूरा पत्ता जो है वो 7-8 रुपये में आ जाता है, 10 रुपये के अंदर में मान के चलो। लेके आना है भाई आपको पहली चीज़ सेप्ट्रान। दूसरा चीज़ कत्था लेके आना है भाई। कत्था मतलब आपको पता होगा जो पान ओन खाते हैं, तो पान ओन में भाई कत्था लगाया जाता है, ठीक है। तो आप जो पान सुपारी की दुकान होगी उसके पास जाना और 5 रुपये का कत्था मांग लेना, ठीक है, वो लेके आना है। 2 चीज़ हो गई भाई। तीसरी चीज़ अब आपको क्या लेके आना है? तीसरी चीज़ जो है वो आपको लाना है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, कुछ लोग उसको पिंकी भी बोलते हैं, ठीक है। 3 आइटम हो गया। अब भाई लाना है चौथी चीज़, जो कान साफ़ करने के लिए आता है, या फिर अगर ईयर ड्रॉप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो मेरे को उतना आइडिया नहीं है। कान साफ़ करने के लिए भाई आता है। अगर वो नहीं है तो कोई भी लकड़ी में थोड़ा रुई जो है उसको लपेट लो, हो जाएगा, ठीक है। और गाइस लास्ट चीज़ जो है वो है भाई चूना। 1 रुपये का चूना आता है, वो लेके आना है, ठीक है। मतलब आपका जो इलाज है वो सस्ते में ही हो जाएगा, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। पोटेशियम परमैंगनेट भाई ला लोगे काफ़ी दिन चलेगा, वो भी ज़्यादा महंगा नहीं आता। उसका शायद पैकेट जो है 25-25 रुपये में आता है, 25-30 रुपये में। उतना क्लियर गाइस आइडिया नहीं है, लेकिन उसके आसपास का आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेडिकल पे जाना, पोटेशियम परमैंगनेट ले लेना। आप रखे भी रहोगे तो भाई कबूतरों को नहलाया भी जाता है पोटेशियम परमैंगनेट से, पिंकी बोला जाता है उसको। अब इलाज कैसे करना है? सबसे पहले एक लेना है आपको छोटी सी कटोरी। कटोरी में थोड़ा सा, गाइस मैं पहले बता दूं भाई, मैं ये एक कबूतर का ट्रीटमेंट बता रहा हूं जिससे आपको समझ आ जाए, अपने अनुसार से ये डोज बढ़ा सकते हो, ठीक है। एक कबूतर का ट्रीटमेंट बता रहा हूं। एक छोटी सी कटोरी लेना है, उसमें 2 चम्मच पानी डाल दो। 2 चम्मच पानी डाल दिया, उसके बाद
जो सेप्ट्रान की टैबलेट लाया आपने वो एक सेप्ट्रान की टैबलेट डाल दो, एक सेप्ट्रान की टैबलेट, ठीक है। पूरी अक्खी गोली पानी में डाल दो, उसको अच्छे से घुलने दो, उसको थोड़ा चला वला दो कि वो अच्छे से घुल जाए, पानी में मिक्स हो जाए, ठीक है। जब वो पानी में घुल जाए, मिक्स हो जाए, उसके बाद उसके अंदर डालना है भाई आपको चूना। चूना भी आपको थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। एकदम थोड़ा सा भाई चूना डालना है आपको। चूना डाल दिया, उसके बाद थोड़ा सा कत्था डाल दिया, जो आपने पानी वाले के पास से लेके आया है कत्था, वो डालना है आपको, ठीक है। कत्था भी गाइस थोड़ा सा और चूना भी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा डालना है आपको। डालने के बाद अब आपको लास्ट में जो है पोटेशियम परमैंगनेट डालना है, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट डालोगे और उसको अच्छे से जब, और गाइस ये जितनी भी चीज़ डाल रहे हो ना, जैसे सबसे पहले पानी के अंदर सेप्ट्रान की टैबलेट डाला तो उसको मिक्स किया, उसके बाद चूना डाला तो उसको मिक्स करो। ऐसा नहीं कि सब कुछ डाल के मिक्स नहीं करना, धीमे साथ साथ में मिक्स करते जाना है। मिक्स किया, उसके बाद कत्था डाला, उसको मिक्स किया, अब लास्ट में जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसको डालो और उसको भी मिक्स करो। तो गाइस वो धीमे धीमे गर्म हो जाएगा। तो आप ऐसा मत सोचना भाई ये तो गर्म हो गया, कुछ नुकसान हो जाएगा कबूतर को, ऐसा नहीं है, ठीक है भाई। ये जो इलाज मैं बता रहा हूँ वो किया हुआ इलाज है, आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, इससे कोई कबूतर को नुकसान नहीं होगा। ऊपर जो है इसका फ़ायदा इतना जल्दी है ना गाइस कि 1 हफ्ते में आपका कबूतर पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है, अगर आपने ट्रीटमेंट अच्छे से किया तो 1 हफ्ते में भाई। तो आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, वो थोड़ा गर्म हो जाएगा पेस्ट जो है, तो आपको उसको पूरा ठंडा होने देना है, पूरा छोड़ दो उसको, ठंडा होने दो, कोई दिक्कत नहीं। जब ठंडा हो जाए तो जो आपने कान साफ़ करने वाला लिया है उससे, या फिर अगर वो आपके पास नहीं है तो एक लकड़ी ले लेना है, झाड़ू की सीख उक चाहे जो भी, और उसके अंदर रुई जो आता है ना गाइस, रुई लपेट देना है और उसको उस पेस्ट में डुबो के, और कबूतर जहाँ पे उसको जहाँ पे गाइस उसको पिजन पॉक्स हुआ है वहाँ पे उसको आराम से लगा देना है, ठीक है। आप लगा दोगे, लगा के छोड़ दो। नेक्स्ट डे देखो, अगर उसमें से कोई भी काला पड़ जाए ना, जो पिजन पॉक्स से वो फुंसी हुई है गाइस, अगर वो काला पड़ जाए तब उसको अपने हाथ से आहिस्ता से निकाल देना, ठीक है। जैसे हमें भी फोड़ी फुंसी हो जाती है तो आपको पता होगा, निकाल देते हैं, जो ऊपर काला काला होता है। तो अगर वो काला पड़ जाए तो आपको निकाल देना है, और वो काला ना हो, पीला हो, या फिर अभी आपको लगे कि हाँ अभी ये अच्छे से थोड़ा पका नहीं है, तो भाई आपको कुछ नहीं करना, वैसे ही छोड़ देना है। और उसके ऊपर दोबारा से वो लेप लगाना है, जो आपने पेस्ट बनाया है वही पेस्ट दोबारा से लगाओ और उसको छोड़ दो। दिन में भाई 1 बार लगाना है और उसको छोड़ देना है। और जो फुंसी काला हो जाए उसको निकाल देना है अपने नाखून की मदद से, चाहे जिससे भी आप करो, उससे आहिस्ता से भाई देखना कबूतर को ज़्यादा मतलब वो ना हो, आहिस्ता से निकाल दो। पूरा काला जब हो जाए उसके बाद निकालना है आपको। काला होने के बाद निकाल के उसके ऊपर दोबारा से वही पेस्ट लगा दो, ठीक है गाइस। गारंटी के साथ आपका कबूतर 1 हफ्ते में भाई पहले जैसा हो जाएगा, और कबूतर को कोई रिएक्शन नहीं, कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं, ठीक है। तो गाइस ये है भाई इलाज। आपको कमेंट्स करके बताना है कि आपको इलाज कैसा लगा। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है कि इसमें से कोई चीज़ ना मिले चाहे कुछ भी, ठीक है। तो इलाज काफ़ी आसानी से हो जाता है, तो कर लेना जिसके कबूतर में ये प्रॉब्लम हो। और गाइस अगर आपको कुछ और तकलीफ़ आ रहा है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके बताओ, या हमारा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है भाई, ठीक है। वहाँ पर भी अगर आप मेरे को कुछ पर्सनली बताना चाहते हो तो वहाँ पर बता सकते हो, या कमेंट बॉक्स में बताना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कबूतरों का पिजन पॉक्स का इलाज करना है। तो मिलते हैं फिर से कोई और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।